Hello बच्चों, let's say the given question. The question says, given below are two statements. Statement 1 given a figure shows the variation of stopping potential with frequency nu for the two photosensitive material M1 and M2. The slope gives h by E. The slope gives value of h by E, where h is Planck constant, E is the charge of electron. Statement 2 given a M2 will emit photoelectrons of greater kinetic energy for the incident radiation having same frequency. In the light of the above two statements, choose the most appropriate answer from the option given below. Option A given is statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Option 2 given है statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Option C, both statement 1 and statement 2 are correct. Option D, both statement 1 and statement 2 are incorrect. So for this question, जो key concept यहाँ पे हम लिख सकते हैं, that is the concept of photoelectric effect, and precisely यहाँ पे हम बात करेंगे Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric इक्वेशन. ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो हम एनर्जी इंसिडेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, सो दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, दैट इज यूटिलाइज फॉर वर्क फंक्शन एंड टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन. और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फाई इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन ई वी नॉट, वेर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट, नॉट वर्क फंक्शन बट स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे यहाँ पे. अब सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन में, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ई वी नॉट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस ऑफ फाई. अब अगर हम इसको ई से डिवाइड कर दे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस ऑफ फाई. दिस विल बी ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टाइप वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, राइट. वाई इंटरसेप्ट इज नेगेटिव ओवर हियर. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो स्लोप क्या आ रहा है, एच बाई ई आ रहा है. कंपेयरिंग में हम देख सकते हैं स्लोप इज एच बाई, तो हमसे स्टेटमेंट 1 में वही बोला गया, एच बाई द स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ एच बाई, सो दिस इज ट्रू या फिर दिस इज करेक्ट. सो सेकंड स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो बोला जा रहा है M2 विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर इंस्टेंट रेडिएशन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना, तो अब हम चेक करते हैं. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी हमें सेम बोली गई है, दैट इज न्यू इज सेम, राइट. तो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो सबसे पहले अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखें, एच न्यू विल बी इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स, जो हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी, तो उसमें हम देख सकते हैं जिसका वी कैन सी क्लियरली फ्रॉम दिस, क्योंकि न्यू कांस्टेंट है तो जिसका फाई ज़्यादा होगा तो उसका के कम होगा, राइट. एंड वाइस वर्सा वी कैन से जिसका फाई कम है उसका के ज़्यादा होगा. सिंस इंसिडेंट जो है हमारी रेडिएशन या फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है. ठीक है ना, सो वी कैन से फ्रॉम दिस जो मटेरियल है हमारा उस पर दोनों पे हमने सेम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किए, तो दिस कंडीशन विल बी फॉलोइंग ओवर हियर. और फाई क्योंकि अलग अलग है बेसिकली, क्योंकि ये दोनों मटेरियल अलग अलग हैं M1 एंड M2, राइट. तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फाई किसका ज़्यादा है. ठीक है, जिसका फाई ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, इस इक्वेशन से जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है. अब उस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि ये जो फाई की वैल्यू आ रही है, राइट, ये जो फाई की वैल्यू है ये किसकी, फाई बाई ई बेसिकली, जो स्लोप है बेसिकली. सो स्लोप हम देख सकते हैं, स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो, सॉरी, स्लोप की जगह पे हम इस तरीके से बोलते हैं कि वर्क फंक्शन ऑफ 1 is greater than work function of 2. So it is obvious that kinetic energy of 2 will be less than kinetic energy of will be greater than kinetic energy of 1. तो हमें यहाँ पे बोला जा रहा है M2 will emit photoelectron of greater kinetic energy. ठीक है, एंड सॉरी यहाँ पे we did a mistake, ये phi 2 greater होगा phi 1 से, राइट, क्योंकि हम देख सकते हैं जो इंटरसेप्ट है बेसिकली वो M2 का ज़्यादा होगा compared to M1, तो phi 2 will be greater than phi 1, and in this situation we can say K1 will be greater than K2. so जो कि स्टेटमेंट 2 में अपोजिट बोला गया, so this is incorrect, right. इसको हम थोड़ा सा इंटरसेप्ट के फॉर्म में अगर दिखाने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं M1 का इंटरसेप्ट यहाँ आएगा और M2 का इंटरसेप्ट यहाँ पे आएगा, तो हम देख सकते हैं किसका इंटरसेप्ट ज़्यादा है, M2 का ज़्यादा है कंपेयर टू M1, तो उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा. ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. So option D will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.